हमारा टॉपिक है ये जो ट्रैकेस्टोमी है। और ट्रैकेस्टोमी का मतलब क्या है? ट्रैकेस्टोमी का मतलब है ये जो हमारा ट्रैकिया है उसको हमने क्या करना, ओपन करना। और कैसे ओपन करना? आर्टिफिशियल ओपन करना। ये हमारा ट्रैकेस्टोमी है। और देखिएगा दूसरा, कहाँ ट्रैकिया को कहाँ ओपन करना है? एंटीरियर वॉल पे करना है। ये हमारी एंटीरियर वॉल है, ये हमारी पोस्टीरियर वॉल है। तो एंटीरियर वॉल में हम क्या देते हैं? कट देते हैं। दिस इज ओस्टमी। कहाँ देते हैं? ट्रैकिया में देते हैं। पर्पज क्या है? एयरवे को मेंटेन करना। अब किसी पर्सन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए मोर देन 21 डेज। हम उसको फेस मास्क नहीं लगाते, हम उसको नेजल कैनुला नहीं लगाते, हम उसको नेजल कैथेटर नहीं लगाते। क्या लगाते हैं? हम ट्रैकेस्टोमी लगाते हैं। दूसरा बात करूं, सिक्रीशन को क्या करना? रिमूव करना। कहाँ से? एयरवे से। तो ये सभी क्या है? आपके ट्रैकेस्टोमी है। ये कौन है? ट्रैकेस्टोमी है। आई बात समझ में? तो ये था इसका पर्पस। और ये जो आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ये जो बाबा फरीद का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट वन बात करेंगे, ये जो ट्रैकेस्टोमी हम कर रहे हैं उसका इंडिकेशन क्या क्या है। इंडिकेशन का मतलब है कि ये जो ट्रैकेस्टोमी है ये कब करनी है, ये कब करनी है। तो ये जो बाबा फरीद का जो एग्जाम हुआ था ये इतना इजी एग्जाम था कि मैंने आज तक ऐसा इतना इजी एग्जाम नहीं देखा। कई बार तो ये एग्जाम देख के लगता है कि क्या ये वाकई एक नर्सिंग ऑफिसर जो बनने जा रहे हैं उनका एग्जाम है या किसी एमएससी या बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम है। जिन्होंने इस एग्जाम को बनाया काफी अच्छा एग्जाम था, काफी इजी एग्जाम था। इतना इजी एग्जाम और इतना अच्छा एग्जाम तभी किसी बच्चों के आप मार्क्स देखोगे तो 78 आउट ऑफ 90, 73, 75, 64 इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा लगता है इतने मार्क्स देखकर सभी को। बट एक बात को ध्यान में रखिएगा, जितना इजी एग्जाम होगा उतनी ही उसकी मेरिट हाई रहती है। चलो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट सभी को। अब हम बात करें इंडिकेशन क्या क्या है, हम कब करते हैं ट्रैकेस्टोमी। सब जब करते हैं जब किसी पेशेंट को क्या है साहब, इन्फेक्शन है। और वो कौन सा इन्फेक्शन है? डिप्थीरिया। ये जो डिप्थीरिया रहता है आपका, उस कंडीशन में हमें ट्रैकेस्टोमी करने का जरूरत रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज ये जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया रहता है, क्या ये क्या बना लेता है? रिंग बना लेता है। रिंग फॉर्म अराउंड द नेक। ये जो नेक है उसके अराउंड क्या बना लेता है? एक रिंग बना लेता है। और वो रिंग से क्या हो जाता है? आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। आई बात समझ में? दूसरा कब करते हैं? दूसरा साहब जब करते हैं जब क्या हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट आया इमरजेंसी में, उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? ब्लॉक है। और आपको एडवाइस दिया कि उसको ऑक्सीजन देना है। तो साहब अब अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉक है तो ऑक्सीजन यहाँ से नोज से माउथ से, अपर में कौन आता है? नोज आता है, माउथ आता है, कोई फायदा नहीं है बिकॉज ये तो ब्लॉक पड़ा है। तो फिर हम क्या करते हैं? ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका ट्रैकिया है, ये लोअर में आता है। फिर हम क्या करते हैं? ट्रैकेस्टोमी की तरफ जाएंगे। दूसरा मैं बात करूं, ये जो लैरिंक्स है, ये जो लेरेंजियल है उसका क्या हो गया? कैंसर हो गया। तो लेरेंजियल कैंसर की कंडीशन में हम क्या करते हैं? ट्रैकेस्टोमी करने का जरूरत रहता है वहां पर। दूसरा इस लेरेंजियल का क्या हो गया साहब? ट्यूमर हो गया। और ट्यूमर जो ग्रोथ करेगा वो सक्शन कर देगा वहां पर। तो उस कंडीशन में हम ट्रैकेस्टोमी करते हैं। एक मैं बात करूं लेरेंजियल नर्व इंजरी, ये जो लेरेंजियल है उसका क्या हो गया? नर्व इंजरी हो गया। तो लेरेंजियल नर्व इंजरी के कंडीशन में हम क्या करते हैं? 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। देखिएगा ये जो कंडीशन है,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको ट्रैकेओस्टोमी। अब रही बात लेरेंजियल नर्व इंजरी का। अब लेरेंजियल नर्व इंजरी, ये जो आपका लेरेंक्स है उसमें क्या हो गया, इंजरी हो गया है। और जो नर्व रहता है, ये नर्व क्या करता है, ये नर्व हमारे पे कंट्रोल करता है। ये नर्व क्या करता है, हमारे पे कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है, जो हमारी बॉडी चलती है, इस हमारी बॉडी में जो हम काम कर रहे हैं वो इस नर्व के कारण करते हैं। अगर नर्व ही हमारी काम नहीं करेगी तो हम कैसे काम करेंगे। यानी ये क्या कर देता है, ये पैरालिसिस कर देता है, पैरालिसिस ऑफ लेरेंक्स। अब देखिएगा जो लेरेंक्स का अगर पैरालिसिस हो गया तो आपका वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स दोनों में कनेक्शन रहता है, क्लियर। तो ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये डायलेशन नहीं होगा, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट वन इंडिकेशन की मैं बात करूं, कुछ और इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि कब कब हम ट्रैकेओस्टोमी का जरूरत रहता है। तो मैं बात करूं, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। सडन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। जब सडन रेस्पिरेटरी क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, उस टाइम हम क्या करते हैं साहब, ट्रैकेओस्टोमी करते हैं। दूसरा मैं बात करूं स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, और ये जो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन है ये कैसा रहता है साहब, ये हाई पिच साउंड होता है। कैसा होता है, हाई पिच साउंड होता है, हाई पिच। और कैसा, स्नोरिंग लाइक। ये जो स्नोरिंग लाइक जो वॉइस रहता है, जैसे स्नोर करते हैं ना रात को सोते हुए, कुछ पर्सन को हैबिट होती है स्नोर करना, और ये कुछ पर्सन जो स्नोर करते हैं वहां पे जो साउंड आती है उसको बोलते हैं हम स्ट्राइडर साउंड। और मेरे को ये ऑप्शन दे के याद आ रहा है, आपको इसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्या पूछा था साहब, उन्होंने पूछा था हाई पिच म्यूजिशियन साउंड। और काफी सारे बच्चों ने वहां पर जो ऑप्शन कर दिया था वो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन किया था। तो देखिएगा जब म्यूजिशियन साउंड आती है वो स्ट्राइडर नहीं होती। अगर म्यूजिशियन साउंड आ रही है तो वीजिंग होती है, वीज करता है पेशेंट वहां पर। और ये अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलती है, ये अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिलती है। आई बात समझ में। तो जिन बच्चों ने वीजिंग साउंड किया था उन सभी का करेक्ट है, जिन्होंने स्ट्राइडर कर दिया वो रॉन्ग है। मैं बात करूं वहां पर एसिड, अगर कोई पेशेंट है उसने क्या कर दिया साहब, एसिड स्वालो कर दिया, एसिड स्वालो बाय पर्सन। कोई पर्सन आया हमारे पास इमरजेंसी में, उसने एसिड स्वालो कर लिया, तो हम उसकी इमीडिएट क्या करते हैं साहब, ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं हम, इमीडिएट उसको ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब डालते हैं। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये जो कंडीशन रहता है ये हमारा क्या है, इंडिकेशन है, जहां जहां हम क्या करते हैं, एक ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सी, देखिएगा क्वेश्चन है वहां पर एक, और काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इतना इजी क्वेश्चन है आपको आने वाले एग्जाम के लिए। व्हेन ए नर्स ऑब्जर्व स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, क्या बोल रहा है, व्हेन ए नर्स ऑब्जर्व स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, कि एक नर्स है वो ऑब्जर्व कर रही है, क्या ऑब्जर्व कर रही है, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन ऑफ ए क्लाइंट, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन ऑफ ए क्लाइंट, कि एक जो क्लाइंट है उसका स्ट्राइडर रेस्पिरेशन एक नर्स क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स, क्या वहां पर एक्सपेक्टेड रहेगा। तो देखिएगा, व्हेन ए नर्स ऑब्जर्व स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, जब एक नर्स क्या कर रही है, स्ट्राइडर रेस्पिरेशन क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, यस और नो। तो क्या वहां पर एक्सपेक्ट करेगी, एक्सपेक्ट का मतलब है
जो चीज हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो कौन सी क्या रहता है यहां पर साहब, यहां पर रहता है स्टाइडल रेस्पिरेशन। क्या रहता है वहां पर, स्टाइडल रेस्पिरेशन। स्टाइडल रेस्पिरेशन। और ये जो स्टाइडल रेस्पिरेशन है साहब, ये कौन सी रहती है साहब, ये जो इमरजेंसी कंडीशन रहता है। अरे ये कौन सी कंडीशन है फिर, इमरजेंसी कंडीशन है। अरे कौन सी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है। और ये इमरजेंसी कंडीशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर जो आपका लैरिंक्स है, लैरिंक्स है वो क्या हो जाता है साहब, ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो लैरिंक्स है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वहां पर। क्लियर, तो ये इमरजेंसी कंडीशन रहता है वहां पर। आई बात समझ में। अब देखिएगा इसी के साथ का एक सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ए पेशेंट कैम इन इमरजेंसी with the history of acid swallow, history of acid swallow। एक पेशेंट आया वहां पर, हिस्ट्री किसकी, एसिड swallow। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट। वहां पर क्या प्रायोरिटी मैनेजमेंट रहने वाला, जो पेशेंट आया इमरजेंसी में और किसके साथ, एसिड swallow के साथ। तो साहब क्या मैनेजमेंट होता है, मैंने बताया था ना, फर्स्ट जब ये एसिड के साथ आता है तो इसको क्या करना है, ट्रैकेओस्टोमी, ट्रैकेओस्टोमी परफॉर्म। वहां पर ट्रैकेओस्टोमी क्या करना है, परफॉर्म करना है। दूसरा देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर चेंज कर रहा है, उसने क्या पूछ लिया, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी मैनेजमेंट। अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया, वहां पर नर्सिंग का पूछ लिया, तो साहब ट्रैकेओस्टोमी परफॉर्म नहीं आएगा। अगर नर्सिंग का पूछ ले तो नर्सिंग ने क्या करना है, कलेक्ट आर्टिकल, कलेक्ट आर्टिकल्स फॉर ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आएगा, वहां पर आर्टिकल क्या करने हैं, कलेक्ट करने। और क्यों कलेक्ट करने हैं, ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब की परफॉर्मेंस के लिए आर्टिकल, ये नर्सिंग का रहता है। आई बात समझ में। अरे ये क्या रहता है, नर्सिंग का रहता है। और आर्टिकल कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है साहब, इन्फॉर्म करना है। और किसको इन्फॉर्म करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सीधी सी बात है, किसको इन्फॉर्म करना, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। अब ये तो आपको पता चल गया कि वहां पर हमने क्या करना है, आर्टिकल कलेक्ट करने हैं। अब बारी आती है यहाँ पर आर्टिकल क्या क्या होंगे, इसकी बारी आती है आर्टिकल क्या क्या होंगे। तो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब के लिए जो आर्टिकल रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। ये जो आर्टिकल रहता है साहब, हमें क्या चाहिए, ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए, ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब चाहिए। ये ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब आ गया हमारे पास। अब ये जो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, काफ़ी टाइप की ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब रहती है। दूसरा साहब हमें क्या चाहिए, अब ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब के लिए मैं बात करूं, ये जो अडल्ट है, अडल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, अडल्ट में हम साहब डालते हैं 8 से 9.5 mm डालते हैं। कितने डालते हैं, 8 से 9.5 mm डालते हैं। और फीमेल है, अगर अडल्ट फीमेल है तो फीमेल में हम थोड़ी सी क्या डालते हैं, लेस देन 0.5 mm। ये फीमेल है, हम लेस डालते हैं। क्लियर। अब मैं बात करूं, यह तो हमने अडल्ट में डाला। अब चिल्ड्रन है, उसमें भी डिफरेंस होगा, बिल्कुल डिफरेंस होगा कि जो चिल्ड्रन में हम डालते हैं वो लेस डालते हैं। तो वो सभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन से नंबर की ट्यूब हम कहाँ डालते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए साहब, दूसरा जो आर्टिकल चाहिए हमें वो चाहिए ट्रैकियल डायलेटर। क्या चाहिए, सेकंड आर्टिकल क्या चाहिए, ट्रैकियल डायलेटर।
ट्रेकियल डायलेटर। और ये जो ट्रेकियल डायलेटर साहब इसको बोलते हैं गिगिस फोर्सेप। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होता है ये? गिगिस फोर्सेप होता है। क्या होता है? गिगिस फोर्सेप। और गिगिस फोर्सेप कैसा होता है साहब? ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऐसा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता रहता है, ऐसा, इसको बोलते हैं हम गिगिस फोर्सेप। ये देखिएगा, ये होता है गिगिस फोर्सेप, ऐसा रहता है, थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या रहता है, वो रिंग रहता है, और इससे आप क्या करते हो साहब? इससे आप होल्ड करते हो, ऐसा होता है गिगिस फोर्सेप। क्लियर? और क्या चाहिए हमें? और जो आर्टिकल चाहिए वो चाहिए हमें रिट्रैक्टर हुक, जिसको हम डबल हुक रिट्रैक्टर, हुक रिट्रैक्टर, यानी रिट्रैक्ट करना उसको, डबल हुक रिट्रैक्टर चाहिए। क्लियर? क्या चाहिए? डबल हुक रिट्रैक्टर चाहिए। ये आपने इसका एग्जाम वो देख लेना है, डायग्राम देख लेना है, आपको डायग्राम से इजी क्या है पता चल जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमें आर्टिकल है। बाकी जो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, वहां पर क्या बाकी आर्टिकल क्या क्या चाहिए? तो बाकी आर्टिकल जो चाहिए हमें, तो बाकी जो आर्टिकल हमें क्या क्या चाहिए? बाकी आर्टिकल जो है वो नॉर्मल है। क्या क्या चाहिए साहब आपको? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चाहिए, ये सर्जिकल प्रोसीजर है, यस और नो? और क्या चाहिए साहब? हमें लिगामेंट चाहिए, ठीक है, ये चीज सभी क्या है वहां पर। तो ये सभी चीज जो क्या है वो नॉर्मल चीज है जो हमें चाहिए। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपी। अब इसमें सब कुछ आता है आपका, क्या आता है आपका? ग्लव्स आता है, मास्क आता है आपका, गाउन आता है। क्लियर? ये सभी चीज है, बिकॉज ये सर्जरी का प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर वहां पर हम परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे, अब ये तो था इसका मेन आर्टिकल कि हमें क्या क्या मेन आर्टिकल चाहिए। बाकी आपकी 10 cc सिरिंज चाहिए आपको, ये सब कुछ है, ये नॉर्मल थिंग्स हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वन हम बात करते हैं वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी। क्या बात करेंगे? क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का। तो ये जो ट्रैकेस्टोमी है ये आपकी दो टाइप का रहता है। एक जो यहां पर रहता है वो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे? अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ये दो टाइप का रहता है। एक हम करते हैं हाई ट्रैकेस्टोमी, एक हम करते हैं लो ट्रैकेस्टोमी। हाई और लो ट्रैकेस्टोमी वहां पर हम परफॉर्म करते हैं। हाई ट्रैकेस्टोमी जो हम परफॉर्म करते हैं वो हम इंसिजन देते हैं अबव द लेवल ऑफ इस्थमस। कहां देते हैं? इंसिजन अबव द लेवल ऑफ इस्थमस। ये इंपॉर्टेंट है। इस्थमस में हम क्या देते हैं? इंसिजन देते हैं अबव द लेवल। इस्थमस क्या होता है? ये हमारा जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड रहती है उसके ऊपर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम इस्थमस। आई बात समझ में? दूसरा मैं बात करूं अबव द लेवल ऑफ इस्थमस, और इसको इजी याद रखने के लिख लो आप आगे, ऑफ थायराइड ग्लैंड लिख लो, इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपको इजी याद रहेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर रहता है। और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर एग्जामिनर पूछता है सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग। ये जो हमारा ट्रेक है उसमें क्या होती है? रिंग होते हैं। टोटल रिंग्स की मैं बात करूं ये तो साहब टोटल जो रिंग्स होते हैं, टोटल जो रिंग रहते हैं वहां पर सी शेप रिंग रहते हैं। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 16 से 20। अरे कितने होते हैं? 16 से 20। ये जो हमारे ट्रैक है इसमें सी टेप ऐसे रिंग रहते हैं, उसको बोलते हैं रिंग, और ये कार्टिलेज होते हैं।
और लो की मैं बात करूं तो इंसिजन मेक बिलो द लेवल ऑफ, लो में कहां रहता है, इंसिजन मेक बिलो द isthmus of thyroid gland। ये कहाँ रहते हैं, ये जो हमारा ट्रेकिया है उसका जो रिंग रहता है उससे कहाँ देते हैं हम, बिलो। ये अबव देते हैं और ये बिलो देते हैं। अब कई बार एग्जामिनर पूछ लेगा रिंग कौन सा, अगर एग्जामिनर पूछे कौन सा रिंग तो साहब थर्ड और फोर्थ रिंग, बस थर्ड और फोर्थ रिंग में देते हैं। आई बात समझ में, थर्ड और कहाँ देते हैं, फोर्थ रिंग में देते हैं। तो ये था अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। किसकी बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, कि हम ये जो नेक्स्ट रिंग है वो हम पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देंगे। अब ये अकॉर्डिंग टू वहां पर दो टाइप का होता है। एक जो देते हैं हम वो देते हैं प्रोफाइलैक्टिक। कौन सा देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक। कौन सा देते हैं, प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफाइलैक्टिक और इसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, या इसको बोलते हैं प्लानिंग। हम इसमें प्लानिंग करते हैं। दूसरा बात करूं यहां पर हम प्लान नहीं करते, ये हम सडन देते हैं। कैसा देते हैं, सडन। और इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी। सडन बोलते हैं और इमरजेंसी। हमने सडन दिया और हमने कैसा दिया, इमरजेंसी दिया। आई बात समझ में। तो दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। एक होता है प्रोफाइलेटिक जिसको हम बोलते हैं हम प्लान करते हैं। अब देखिएगा हम क्या क्या प्लान करते हैं। प्लान की मैं बात करूं तो एक जो प्लान आता है प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। किसका, प्लान फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, कि ये जो हम पेशेंट है उसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं। तो उस टाइम हम क्या देते हैं, वहां पर प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसका ट्रीटमेंट करना है और उस ट्रीटमेंट में हम क्या करना है, प्लान करना है। यस और नो। दूसरा मैं बात करूं वे ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिंग। दूसरा हमें प्लान करना है कि वेयर ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म, कि हमने कहां परफॉर्म करनी है, क्या सेकंड और थर्ड में करनी है या थर्ड और फोर्थ में करनी है। तो ये हमें प्लान करना पड़ता है। प्लान करेंगे कि हमने कहां करना है। दूसरा मैं बात करूं ये जो प्लानिंग जो रहता है इसमें हमने प्लान कर लिया और प्लान करने के बाद ये जो इंसिजन देना हमने इसने, अब हमने क्या देना साहब, इसमें इंसिजन देना है। तो मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, ये हमारा अभी प्लानिंग वाला ही चल रहा है। इसमें हमने क्या रखना है, इसमें हमने रखना है इंसिजन मेक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो इंसिजन है मेक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां जो इंसिजन देते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब है ऐसा, ऐसे देते हैं हम। और ये क्यों देते हैं, बिकॉज ये जो हमारा ट्रेकिया है, ये देखिए ये हमारा ट्रेकिया है
और इस ट्रेकिया में ये क्या बने हुए हैं साहब, हमारे रिंग बने हुए हैं। ये देखिए ये हमारे रिंग बने हुए हैं, ये ट्रेकिया का क्या बना हुआ है, रिंग बना हुआ है। अब हम इसमें जो इंसिजन देना है, हमने ऐसा इंसिजन देना है, ये देखिएगा ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और इस हॉरिजॉन्टल हम कहाँ देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, किसी को लेरेंजियल कैंसर है, लेरेंजियल कैंसर है, वहां पर हम ऐसा इंसिजन देते हैं। दूसरा मैं बात करूं, ये जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन हम देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल इंसिजन देने का काम, जब हम इंसिजन देते हैं इसका क्या बेनिफिट है, इस हॉरिजॉन्टल का क्या बेनिफिट है, तो साहब ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है इससे क्या आता है, एक तो इसमें लेस कॉम्प्लिकेशन का चांस होता है। क्या रहता है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो कैसी आती है, लेस कॉम्प्लिकेशन आती है, लेस कॉम्प्लिकेशन। एक तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो लेस आया। दूसरा क्या फायदा है, दूसरा फायदा इसमें ये है कि ये जो वुंड है, यहां पर वुंड बना, वो क्या हो जाएगा, अर्ली हीलिंग हो जाएगा, अर्ली वुंड हीलिंग, अर्ली वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग, ये जो वुंड है वो अर्ली हील हो जाएगा। और एक जो बेनिफिट है वहां पर, ये जो इसमें ब्लीडिंग का चांस रहता है वो लेस रहता है। क्या रहता है, लेस ब्लीडिंग। क्या आता है, लेस ब्लीडिंग रहता है वहां पर। आई बात समझ में, क्या रहता है, लेस ब्लीडिंग रहता है। यस और नो। अब देखिएगा यहां पर एक चीज देखिएगा आप, ये तो हमने बात किया प्लानिंग का, कि हम जो ट्रैकेस्टोमी करते हैं वो दो टाइप का रहता है। एक रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, कि हम अपर करते हैं लोअर करते हैं। एक रहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि पेशेंट की कंडीशन कैसा है। कई बार हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है, यानी इमरजेंसी करना पड़ता है। कई बार हम प्लान बाद में डिले करके कर सकते हैं, वो होता है प्लान। अब देखिएगा एक एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वहां पर, वो क्या पूछता है, हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन टू मेंटेन, क्या पूछता है, हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन टू मेंटेन patency of airway, patency of airway, कि जब हम ट्रैकेस्टोमी कर रहे हैं पेशेंट की, तो एयरवे की जो पेटेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए ऑथोराइज पर्सन कौन होता है, तो साहब वो होता है एनेस्थेटिक। कौन होता है, एनेस्थेटिक, वो रहता है एनेस्थेटिक। तो एयरवे के पेटेंसी को मेंटेन करना वो कौन होता है, एनेस्थेटिक होता है। आई बात समझ में। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रीवियस एग्जाम में, जो कल एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पढ़ेंगे हम सेकेंड वन, इमरजेंसी। ये जो इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी हम करते हैं वो पढ़ेंगे। इमरजेंसी का मतलब है परफॉर्म इन थर्ड एंड फोर्थ रिंग। कब परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म इन थर्ड और फोर्थ रिंग। कहां परफॉर्म करते हैं हम, थर्ड एंड फोर्थ रिंग में परफॉर्म करते हैं। और क्यों परफॉर्म करना है, इन फोर्थ रिंग इन फटल कंडीशन फॉर सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट, फोर्थ रिंग। और कब करते हैं, इन फटल कंडीशन। फटल मतलब जब इमरजेंसी में आता है, फटल कंडीशन। और क्यों करते हैं, फॉर सेव करना, क्या करना है, पेशेंट की लाइफ को। जो पेशेंट की लाइफ है उसको क्या करना, सेव करना, बचाना उसको। तब हम ये परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी। और यहां पर जो हम इंसिजन देते हैं, इंसिजन मेक इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पर हम वर्टिकल डायरेक्शन में हम इंसिजन देते हैं। कैसा देते हैं,
वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा देते हैं इंसिजन, ऐसा, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन। आई बात समझ में? और कहाँ करते हैं? थर्ड एंड फोर्थ में। आई बात समझ में? कहाँ करते हैं? थर्ड एंड फोर्थ में। यस और नो? अब वहां पर अगर एग्जामिनर पूछे आपको एक क्वेश्चन, और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस परफॉर्म फॉर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब, कि ये जो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब है इसकी मोस्ट कॉमन जो साइट रहती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो कौन सी होती है? तो साहब वो होती है सेकंड और थर्ड। कौन सी होती है? सेकंड और थर्ड। आई बात समझ में? कौन सी होती है? सेकंड और थर्ड में हम करते हैं। और एक चीज को याद रखना, ये जो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब रहता है, ये ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अरे ये ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहां हम नहीं कर सकते इसको। किस में नहीं कर सकते साहब? एज लेस देन 1 ईयर। और इस चीज को आप रट लो, यानी हम जो इन्फेंट रहता है साहब, इन्फेंट में हम नहीं करते। अरे इन्फेंट में हम ट्रैकेओस्टोमी नहीं करते। आई बात समझ में? यस और नो? नहीं करते। तो ये था हमारा टाइप। अब नेक्स्ट में हम बढ़ेंगे प्रोसीजर की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? प्रोसीजर। अब देखिएगा जो प्रोसीजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग रहती है, वहां पर सबसे पहले हमने क्या करना है साहब? इन्फॉर्म कंसेंट। क्या करना है? कंसेंट। हमने लेना नहीं है कंसेंट, चेक करना है कंसेंट। हमने चेक करना है कंसेंट। और कंसेंट क्यों चेक करते हैं? कंसेंट में हम क्या देखते हैं? हमने सिर्फ चेक करना है कंसेंट को। कंसेंट कलेक्ट कौन करेगा? अरे कंसेंट कलेक्ट कौन करता है साहब? इसमें करता है ईएनटी का डॉक्टर। जो ईएनटी डॉक्टर होता है वो इसमें कंसेंट लेता है। हम नहीं लेते, नर्सिंग का काम नहीं है ये। एक नर्सिंग ऑफिसर का काम नहीं है कंसेंट लेना। क्लियर? हमने कंसेंट को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि कंसेंट लिया या नहीं लिया। और ये हमारे एथिक्स में आता है। हम कंसेंट क्यों लेते हैं? कंसेंट से पेशेंट को क्या पता चलता है? एक्सप्लेन प्रोसीजर। इससे पेशेंट को एक्सप्लेन हो जाता है प्रोसीजर। एक्सप्लेन प्रोसीजर, यह प्रोसीजर को हम एक्सप्लेन करते हैं, पेशेंट को बताते हैं। पेशेंट के रिलेटिव उसको बताते हैं कि हमने ये जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म करना है। आई बात समझ में? और एक्सप्लेन प्रोसीजर, अब पेशेंट को पता चल गया कि मेरे पर ये प्रोसीजर होने वाला है। ये हम कंसेंट देखते हैं। ये कंसेंट क्या होता है साहब? ये लीगल, ये क्या होता है साहब आपका? ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं साहब। अगर आपने नहीं लिया कंसेंट, पेशेंट को कुछ हो गया, इसलिए आपके पास लीगल ये होना चाहिए। ये एथिक्स में आते हैं आपके। यस और नो? नेक्स्ट वन बात करें, सेकंड वन हमने क्या करना है? कंसेंट को चेक कर लिया। सेकंड वन हमने क्या देखना है? कलेक्ट आर्टिकल। कलेक्ट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है उसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। और आर्टिकल कलेक्ट में क्या क्या चाहिए साहब? हमें एक क्या चाहिए? ट्रेकियल डायलेटर चाहिए। क्या चाहिए? ट्रेकियल डायलेटर। ट्रेकियल डायलेटर, हमें ट्रेकियल डायलेटर चाहिए। और ट्रेकियल डायलेटर को एक और नाम से बोलते हैं गिगिस फॉर्सेप्स। ये क्यों यूज करते हैं? यूज टू ओपन एयरवे। ये क्यों यूज करते हैं? यूज टू ओपन एयरवे, ओपन एयरवे ड्यूरिंग इंसिजन। जब हम इंसिजन देते हैं तो एयरवे को हम ओपन करते हैं, यह इसलिए हम यूज करते हैं। अरे समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं?
यस और नो? जब हम इंसिजन देते हैं, यूज टू ओपन एरिया ड्यूरिंग इंसिजन एंड इंजेक्शन ऑफ इंजेक्शन ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। और जब हम इंजेक्शन करते हैं ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को, तब हम क्या करते हैं, ये काम में लेते हैं। आई बात समझ में? और क्या चाहिए साहब हमें? और क्या चाहिए हमें? लोकल एनेस्थीसिया चाहिए। यस और नो? क्या चाहिए? लोकल एनेस्थीसिया। ये आर्टिकल सभी हमने वहां पर कलेक्ट करने हैं। ये आर्टिकल सभी हमने क्या करने हैं? कलेक्ट करने हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? हमने एक इंपॉर्टेंट और चीज पढ़ी थी, रिट्रैक्टर पढ़ा था। यस और नो? क्या पढ़ा था? रिट्रैक्टर। कौन सा? डबल हुक रिट्रैक्टर। और क्या चाहिए? डबल हुक रिट्रैक्टर। डबल हुक रिट्रैक्टर ये हमें चाहिए। डबल हुक रिट्रैक्टर वहां पर चाहिए। और क्यों चाहिए? ये क्या करता है? यूज टू विजुलाइज ट्रेकिया ड्यूरिंग प्रोसीजर। ये क्या करता है? यूज टू विजुलाइज ट्रेकिया ड्यूरिंग, कि जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? इसको विजुलाइज करते हैं। तो इस विजुलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? डबल हुक रिट्रैक्टर चाहिए। आई बात समझ में? और क्या चाहिए हमें साहब? सिरिंजेस चाहिए। क्या चाहिए? सिरिंज चाहिए। सिरिंज चाहिए हमें। और सिरिंज क्यों चाहिए? ये जो कफ रहता है, इनफ्लेट कफ, इसमें कफ होता है ट्यूब में, उसको इन्फ्लेट करने के लिए। और सिरिंज से हम क्या डालते हैं साहब? वाटर नहीं डालते हैं। हम क्या डालते हैं? एयर डालते हैं। वाटर मत डाल देना। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? मैनोमीटर चाहिए। क्या चाहिए? मैनोमीटर। और मैनोमीटर क्यों चाहिए? मैनोमीटर हम क्या देखते हैं साहब? प्रेशर ऑफ एयर इन कफ। क्या देखते हैं? प्रेशर ऑफ एयर इन कफ। ये जो हमने कफ लगाया उसमें हमने प्रेशर देखना है कि कितना प्रेशर है। आई बात समझ में? और उसके बाद हमें क्या चाहिए साहब? प्रॉपर साइज ईटी ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर साइज ईटी ट्यूब। हमें प्रॉपर साइज ट्रैकेस्टोमी ट्यूब चाहिए। अगर अडल्ट के लिए डाल रहे हो तो अडल्ट के लिए मैंने बताया था 8 से 9.5 डालते हो। अगर फीमेल है तो लेस देन डालते हो 0.5 mm। ठीक है, ये रहता है ट्यूब। चिल्ड्रन है तो उसमें थोड़ा लेस डाल देते हो। चिल्ड्रन में लगभग 5 से 7 डालते हो। क्लियर? तो ये हमें क्या चाहिए साहब? ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब चाहिए। अब नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, ये जो आपका ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है, ये ट्रैकेस्टोमी ट्यूब 2 टाइप का होता है। एक जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब साहब रहता है वो आपका बना होता है पीवीसी का। किसका बना होता है? पीवीसी मटेरियल का। और एक जो बना होता है साहब आपका, वो आपका जो बना रहता है वो रहता है मेटल का। वो कैसा होता है? मेटल का। एक होता है पीवीसी का, एक होता है मेटल का। ये जो मेटल है ये यूज करते हैं परमानेंट और लॉन्ग टाइम। ये जो मेटल है ये हम यूज करते हैं परमानेंट और लॉन्ग टाइम। ये हम यूज करते हैं परमानेंट और लॉन्ग टाइम। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ये मेटल जो रहता है ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। और इसी को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज डबल ल्यूमन। यह डबल ल्यूमन होता है। ये कैसा होता है? डबल ल्यूमन होता है। आई बात समझ में? ये जो पीवीसी जो रहता है आपका, ये मटेरियल होता है पीवीसी। ये जो पीवीसी होता है ये मटेरियल होता है। वो आगे जाके पढ़ेंगे हम पीवीसी क्या होता है। ठीक है, पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये इसके अंदर मटेरियल रहता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम।
अब पढ़ेंगे हम इसका पार्ट्स। ये जो पार्ट्स पढ़ेंगे हम इसका कि ये जो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें जो पार्ट्स रहते हैं। तो पार्ट्स की मैं बात करूं, एक जो इसमें रहता सा वो रहता है आउटर कैनुला। क्या रहता है? आउटर कैनुला। और ये जो आउटर कैनुला होता है, ये आउटर कैनुला क्या होता है? ये परमानेंट फिक्स होता है इन ट्रेकिया टू मेंटेन एयरवे। ये क्या रहता है? परमानेंट फिक्स। परमानेंट फिक्स इन ट्रेकिया फॉर मेंटेन एयरवे। ये एयरवे को मेंटेन करने के लिए परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है। ये तभी निकलता है जब आप ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब को निकालते हो। कौन सा? आउटर कैनुला। नॉट रिमूवेबल पार्ट, नॉट रिमूवेबल पार्ट। ये रिमूवेबल पार्ट नहीं होता। आई बात समझ में? दूसरा मैं बात करूं साहब इनर कैनुला। किसकी बात करूं? इनर कैनुला। किसकी बात करूं मैं? इनर कैनुला। ये जो इनर कैनुला होता है साहब, ये रिमूवेबल पार्ट है। ये कैसा है? रिमूवेबल पार्ट है। रिमूवेबल पार्ट। और क्यों? टू रिमूव म्यूकस। ये म्यूकस को रिमूव करने के लिए ये रिमूवेबल पार्ट होता है। और ये जो इनर कैनुला है, अब ये देखिए, ये जो आपका आउटर कैनुला है, ये आपका आउटर कैनुला है। ये देखिए, ये आउटर कैनुला है। ये जो इनर कैनुला आपका इसके अंदर फिक्स कर दिया जाए, इसके अंदर फिक्स होता है। ये आपका इनर कैनुला है, ये छोटा होता है आउटर से, और ये इसके अंदर फिक्स आता है। ये होता है इनर और ये होता है आउटर। ये जो इनर है, इनर कैनुला फिक्स इन आउटर कैनुला। इनर कैनुला फिक्स इन आउटर कैनुला। ये इनर कैनुला आउटर कैनुला के अंदर क्या होता है? फिक्स होता है। आई बात समझ में? और कैसे होता है? विद ए लॉक। कैसे होता है? विद ए लॉक। एक लॉक होता है, और इस लॉक को कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। इस लॉक को बोलते हैं साहब हम, कौन सा लॉक बोलते हैं? फ्लिप लॉक। कौन सा? फ्लिप लॉक। ये होता है फ्लिप लॉक। ये देखिएगा, ये कौन सा लॉक है? फ्लिप लॉक है। कौन सा? फ्लिप। आपने देखा होगा फ्लिप कवर फोन पर लगाते हो ना, उसके ऊपर आ जाता है फ्लिप कवर, ऐसा होता है फ्लिप लॉक। अब ये क्यों लगाते हैं हम? ये क्यों लगाते हैं? बिकॉज म्यूकस क्या होता है आपका? थिक होता है। इफ नॉट रिमूव, अगर आपका ये रिमूव नहीं होगा, आप इसको क्लीन नहीं करोगे, नॉट रिमूव, एयरवे क्या हो जाएगा आपका? ब्लॉक। अगर आप इसको नहीं निकालोगे तो एयरवे ब्लॉक हो जाएगा आपका। इसलिए हम यूज करते हैं ये, इसलिए हम क्या करते हैं? ये यूज करते हैं। तो इसके दो पार्ट हुए, एक हुआ आउटर कैनुला जो फिक्स रहता है, एक है इनर कैनुला जो रिमूवेबल होता है। अब हमने क्या करनी है साहब? इसकी केयर करनी है। ये जो कैनुला है इसकी हमने क्या करनी है? केयर करनी है। तो क्या क्या हम केयर करते हैं इसके? आउटर और इनर कैनुला के क्या क्या केयर करते हैं? क्या क्या वहां पर हम केयर रहने वाली है? तो फर्स्ट 24 आवर मैं बात करूं, फर्स्ट 24 आवर 4 आवर्स, तो ये जो हमने क्लीन करना है, फर्स्ट 24 आवर क्लीन एवरी 30 मिनट। और एवरी 30 मिनट हमने साहब क्या करनी है? सक्शनिंग करनी है। अरे एवरी 30 मिनट हमने क्या करनी है? सक्शनिंग करनी है। कब? फर्स्ट 24 आवर। 24 से 48 आवर की मैं बात करूं तो वहां पर हम क्या करते हैं? एवरी 2 आवरली, हर 2 घंटे बाद हम उसको सक्शनिंग करना है और हम उसको क्या करना है? क्लीन करना है। आई बात समझ में? दूसरा मैं बात करूं, ये जो आपका इनर कैनुला है,
sacked in 1% सोडा बाइकार्बोनेट। ये क्या करते हैं, ये जो आपका इनर कैनुला है, इनर कैनुला, सैक का मतलब रहता है डिप करना, क्या रहता है, डिप करना इन 1% सोडा बाइकार्बोनेट फॉर 15 मिनट। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आप इनर कैनुला निकालते हो, ये सोडा बाइकार्बोनेट में आपने 15 मिनट, और वो कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। और फिर हमने क्या करना है, 15 मिनट बाद फिर हमने क्या करना है, इसको वॉश करना है, वॉश द हेल्प ऑफ ब्रश। हमने ब्रश यूज करना है, ब्रश यूज नहीं करोगे तो ये म्यूकस है वो उसके ऊपर स्टक हो जाएगा। क्लियर। ब्रश इन नॉर्मल रनिंग वाटर, इन नॉर्मल रनिंग वाटर, नॉर्मल करना है, कहाँ करना है, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर। आई बात समझे, रनिंग वाटर में हमने क्या करना है, इसको क्लीन करना है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम इसको क्लीन करते हैं, हमने रनिंग वाटर में करना है अवॉइड हॉट वाटर, हॉट वाटर को अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड हॉट वाटर, हमने हॉट वाटर को अवॉइड करना है, अवॉइड हॉट वाटर बिकॉज म्यूकस। अगर हॉट वाटर आपने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका म्यूकस है वो कोगुलेट हो जाएगा, कैन कोगुलेट, म्यूकस कैन कोगुलेशन, ये कोगुलेशन हो सकता है, कोगुलेशन मतलब थिक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा ये। उसके बाद रनिंग वाटर में वॉश करने के बाद हमने क्या करना है, इसको साफ, इसको बॉईल करना है। साफ करने के बाद हमने क्या करना है, बॉईल करना है, बॉईल, बॉइलिंग दी कैनुला, या बॉईल लिख लो, बॉईल दी कैनुला, कैनुला, ये कैनुला है उसको आपने बॉईल करना है। क्यों बॉईल करना है, डिसइंफेक्शन के लिए, फॉर डिसइंफेक्शन, बॉईल फॉर डिसइंफेक्शन। और कब तक करना है, 15 मिनट। कब तक करना है, 15 मिनट। 15 मिनट तक आपने क्या करना है, बॉईल करना है। फिर आपने इसको क्या करना है, वापस, देन अगेन री इंसर्ट आफ्टर नॉर्मल टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाएगा तो आपने क्या कर देना है, इसको वापस री इंसर्ट कर देना है। ओके, तो ये जो आपकी कैनुला है, इस कैनुला की क्या है, केयर है कि कैसे कैसे आपने इसकी इनर कैनुला और आउटर कैनुला की केयर करनी है। चलिएगा अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर रहने वाला है साहब, वो आएगा आपका कौन सा, ऑब्चुरेटर। कौन सा, ऑब्चुरेटर। आउटर पढ़ा हमने, इनर पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट आएगा ऑब्चुरेटर। ये आ गया आपका ऑब्चुरेटर। और ऑब्चुरेटर कौन सा पार्ट होता है, ऑब्चुरेटर जो पार्ट होता है ऑल्सो नोन एज गाइड वायर, इसको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज गाइड वायर, ऑल्सो नोन एज गाइड वायर, गाइड वायर इसको बोलते हैं हम, ऑल्सो नोन एज गाइड वायर। हेल्प टू इंसर्ट द ट्यूब इन ट्रेकिया, ये क्या करता है, हेल्प टू इंसर्ट ट्यूब इनटू ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं वो ऑब्चुरेटर की हेल्प से हम करते हैं। आई बात समझ में। और इसलिए एक एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, वो क्या पूछता है, व्हाट इज द आर्टिकल नियर बेड साइड, व्हाट इज द आर्टिकल इन नियर bedside, what is the article in near bedside with patient of tracheostomy, with patient of tracheostomy,
कौन सा आर्टिकल साहब? ऑब्चुरेटर एंड एम्बुबेक। कौन सा? ऑब्चुरेटर एंड एम्बुबेक। और मोस्ट कॉमन ऑब्चुरेटर, ये मोस्ट कॉमन, आपके पास फर्स्ट ऑब्चुरेटर होना चाहिए। अगर आपके पास ऑब्चुरेटर नहीं होगा तो आप कैसे ट्यूब को डालोगे? यस और नो? तो ये जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब था साहब वो हमने पढ़ा मेटल का। अब सेकंड जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आएगी वो हम पढ़ेंगे पीवीसी। कौन सी पढ़ेंगे? पीवीसी। आपने सुना होगा ये जो पीवीसी, आजकल काफी मटेरियल है जो पीवीसी का आता है, पीवीसी मटेरियल। और पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बच्चे आज क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? तो ये जो आपका पीवीसी है ये दो टाइप का होता है, एक होता है कफ, एक होता है नॉन कफ। एक होता है नॉन कफ्ड, एक होता है कफ्ड, एक होता है नॉन कफ्ड। कफ का मतलब है जिसमें आप बैलून होता है। अब ये जो कफ है, इस कफ का बेनिफिट क्या है, क्या क्या एडवांटेज है इसका, क्या क्या एडवांटेज है इस कफ का? तो ये सिक्योर करता है द ट्यूब इन प्रॉपर प्लेस। सिक्योर का मतलब रहता है फिक्स करना। ये क्या करता है? फिक्स करता है, यानी सिक्योर द ट्यूब। ये क्या करता है? सिक्योर द ट्यूब इन प्रॉपर प्लेस, इन प्रॉपर प्लेस। ये ट्यूब को सिक्योर कर देता है प्रॉपर प्लेस में। दूसरा क्या करता है? चलो कोई बात नहीं, काम सभी को रहता है, इट्स ओके। प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। दूसरा क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। ये फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आपने देखा होगा ये आपका ट्रेकिया है, इसमें आपने एक ट्यूब डाला और इस ट्यूब का आपने क्या लगा दिया? ये कफ लगा दिया। तो ये जितना ये फॉरेन बॉडी है ये यहां से एस्पिरेट नहीं होगा, यहां से क्या नहीं होगा? एस्पिरेट नहीं होगा, इसलिए आप कफ लगाते हो। ओके। दूसरा मैं बात करूं, ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या करता है? मेंटेन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो होता है 500 ml। और दूसरा मैं बात करूं, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है लीकेज ऑफ एयर। क्या करता है? प्रिवेंट एयर लीकेज। ये एयर लीकेज से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। आई बात समझ में? तो ये इसलिए हम क्या यूज करते हैं साहब? कफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कफ यूज करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, अमाउंट हम इसके अंदर कितनी डालते हैं? अमाउंट ऑफ एयर पुश इन कफ। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अमाउंट ऑफ एयर पुश इन कफ, कितनी एयर जो हम इसमें एयर जो पुश करते हैं तो साहब वो करते हैं हम 5 to 10 ml। कितनी? 5 to 10 ml ओनली हमने एयर डालना है, नॉट इंसर्ट वाटर। आपने वाटर नहीं डाल देना। अगर वाटर डाल दिया वो क्या कर जाएगा? एस्पिरेशन कर जाएगा। अगर बैग फट गया तो वो एस्पिरेशन कर जाएगा। आई बात समझ में? तो हम क्या डालते हैं वहां पर? एयर डालते हैं। मोस्ट कॉमन हम डालते हैं 10 ml। ये मोस्ट कॉमन डालते हैं हम 10 ml। और ये एयर क्यों डालना है वो मैंने पढ़ा दिया कफ के अंदर, कि कफ क्या करता है? इसको फिक्स कर देता है ट्यूब को। और दूसरा मैं बात करूं, जब हम एयर डालते हैं तो यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछता है? वो पूछता है व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ एयर। वो क्या पूछता है? व्हाट इज द
व्हाट इज नॉर्मल प्रेशर ऑफ एयर इन कफ। ये जो आपने कफ के अंदर डाला, एयर डाला, उसका नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? तो साहब कितना प्रेशर होता है? वो होता है 20 mmHg। कितना? 20 mmHg। और इसी को एग्जामिनर कई बार वो पूछ लेता है 25 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। 1 mmHg इक्वल टू 1.35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये इतना होता है, कन्वर्ट कर लेना इसको, ठीक है। तो 25 लगभग 25 to 30 की रेंज में आएगा ये। दूसरा मैं बात करूं, इसको हमने कैसे चेक करना है? नर्स चेक प्रेशर ऑफ एयर बाय मैनोमीटर। कैसे चेक करना है? एयर प्रेशर कैसे चेक करना है? एयर प्रेशर चेक बाय मैनोमीटर। हमने मैनोमीटर यूज करना है, और मैनोमीटर जब भी हमने यूज करना है वो कब चेक करना है? चेक एवरी 8 आवरली। हर 8 घंटे बाद हमने ये चेक करना है। और हर 8 घंटे बाद क्यों चेक करना है? देखिएगा, हर 8 घंटे बाद क्यों चेक करना है, और इस एयर प्रेशर को चेक करने का मोटिव क्या है? क्यों चेक करना है ये हर 8 घंटे बाद? 8 घंटे बाद चेक करने का काम क्यों है? बिकॉज इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर आपका प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है तो ये क्या करेगा? ये करेगा लेरेंजियल कंप्रेशन। ये लेरेंस पे कंप्रेशन डालेगा, क्लियर। और इससे क्या हो जाएगा? लेरेंजियल नर्व का इंजरी हो जाएगा। लेरेंजियल नर्व का क्या हो जाएगा? इंजरी। उसको बोलते हैं ट्रेकियोमलेशिया। ट्रेकियोमलेशिया हो जाएगा। अगर प्रेशर क्या है साहब? डिक्रीज है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर एयर लीकेज होगा। वहां पर क्या होगा? एयर लीकेज होगा। अगर प्रेशर क्या है? डिक्रीज है, तो वहां पर एयर लीकेज का रहेगा। और इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो बेनिफिट ऑफ ट्यूब। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो बेनिफिट ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का कोई भी बेनिफिट वहां पर नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ये था कफ वाला। दूसरा, हम यहाँ पर जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब यूज करते हैं वो करते हैं नॉन कफ। कौन सी यूज करते हैं हम? नॉन कफ यूज करते हैं। ये आ गया नॉन कफ। और ये जो नॉन कफ जो हम यूज करते हैं, ये यूज इन चाइल्ड और पेशेंट हैव कॉम्प्लिकेशन विद कफ। किस में यूज करते हैं? मोस्ट कॉमन ये यूज करते हैं हम चिल्ड्रन में। और इसमें पेशेंट हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन, या हिस्ट्री मतलब पेशेंट कॉम्प्लिकेशन विद कफ ट्यूब। ये जो कफ ट्यूब है उससे क्या आ रही है? उसको कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? ये कफ वाला यूज करते हैं। आई बात समझ में? अब हमने ये लगा दिया। अब लगाने के बाद अब हमने उसके अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल दिया। अब डालने के बाद भी तो हम कोई काम करेंगे, और डालने के बाद हम क्या काम करेंगे? तो मैं बात करूं कुछ आर्टिकल की यहाँ पर। तो आर्टिकल में हम क्या यूज करते हैं? एक बेटाडीन सॉल्यूशन। क्या यूज करते हैं? बेटाडीन सॉल्यूशन हम वहां पर काम में लेंगे। ये क्यों काम लेते हैं? ये काम लेते हैं फॉर ड्रेसिंग। ये हम ड्रेसिंग के लिए बेटाडीन सॉल्यूशन का वहां पर काम में लेंगे। दूसरा मैं बात करूं, वहां पर नॉर्मल सलाइन का काम में लेंगे। और नॉर्मल सलाइन क्यों लेते हैं? आउटर सरफेस को हम क्या करते हैं साहब? क्लीन करते हैं। क्लीन आउटर सरफेस। और आउटर सरफेस में हम नॉर्मल सलाइन के साथ क्या डाल देते हैं? H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। H2O2 का मतलब रहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस नॉर्मल सलाइन का हम यूज करते हैं कब? आउटर में। दूसरा मैं बात करूं, अगर हमने इनर को साफ करना है, इनर सरफेस को साफ करना है,
तो साहब इनर सरफेस को क्लीन करने के लिए हम हाफ क्या लेंगे, H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। तो देखिएगा अगर इनर को साफ करना आपने हाफ क्वांटिटी लेनी है, आउटर को करना तो आपने फुल क्वांटिटी लेनी है। आई बात समझ में? ये हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब ये जो H2O2 का क्या मात्रा है साहब, ये क्यों हम यूज करते हैं? तो ये जो H2O2 है ये हम क्यों यूज करते हैं? H2O2 सॉल्यूशन क्या करते हैं, ये जो H2O2 सॉल्यूशन है, ये जो म्यूकस क्या होता है आपका, थिक होता है। ये थिक म्यूकस है, उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। कौन? H2O2। इसलिए हम ये काम में लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ओनली प्लेन नहीं यूज करना, उसको NH के साथ मिक्स करना है, नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करना है। आई बात समझ में? अब वहां पर अगर एग्जामिनर पूछ लेगा कि विच सॉल्यूशन यूज टू क्लीन आउटर सरफेस ऑफ ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब, कि ये जो ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब है इसका आउटर सरफेस को क्लीन करना है, कौन सा सॉल्यूशन? H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। क्लियर? अब आउटर की प्लेस पर कौन क्या दे दिया आपको, आउटर की प्लेस पर साहब कौन सा दे दिया, यहां पे इसकी प्लेस पर कौन सा दे दिया, इनर दे दिया। तो इनर के लिए कौन सा, हाफ यूज करते हैं, H2O2 प्लस नॉर्मल सलाइन। ये हाफ यूज करना, आधी क्वांटिटी यूज करनी है। क्लियर? 1% यूज करें तो वहां पर 0.5% यूज करना। आई बात समझ में? यस और नो? अब उसके बाद हम क्या करते हैं साहब, हमने 14 फ्रेंच सक्शन कैथ यूज करना है। ये मोस्ट कॉमन यूज करते हैं हम फॉर सक्शनिंग। और सक्शनिंग का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। क्लियर? कि कैसे हम उसकी सक्शनिंग करते हैं। इसके बाद हमें और क्या आर्टिकल चाहिए साहब, हमें एम्बू बैग चाहिए। अरे हमें क्या चाहिए, एम्बू बैग भी तो चाहिए। हमें और क्या चाहिए, एम्बू बैग चाहिए, एम्बू बैग। यस और नो? अगर अडल्ट है तो हमें बड़ा साइज का चाहिए, कितना, 1200 से 1500 ml। अगर चिल्ड्रन है तो वहां पर हमें 750 ml ये क्वांटिटी वाला चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट वन क्या है, हम पेशेंट को क्या देंगे, पोजीशन देंगे। और इसी पोजीशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी पोजीशन देते हो, रोज पोजीशन। कौन सी, रोज पोजीशन देते हो। रोज पोजीशन कौन सी होती है, क्या करना, पेशेंट सुपाइन पोजीशन, पेशेंट सुपाइन पोजीशन। और उसके साथ क्या कर देना है, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन नेक। और नेक को क्या कर देना, हाइपर एक्सटेंड कर देना। ये कौन सी पोजीशन बना, रोज पोजीशन बन गया। कौन सा बना, रोज पोजीशन। गुलाब के फूल के जैसा बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसा रोज पोजीशन। क्लियर? और रोज पोजीशन देने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट साहब हमने देना है लोकल एनेस्थीजिया। कौन सा देना है, लोकल एनेस्थीजिया। लोकल एनेस्थीसिया जो देती हो वो देना हमने इंट्राडर्मल। अरे कौन सा देना है, इंट्राडर्मल देना है। और इंट्राडर्मल जो लगता है वो आपका लगता है 15 डिग्री पर। अरे कितने पर लगता है, 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल देने के बाद हमने क्या देना साहब, इंसिजन साइट। अरे हमने क्या करना है, इंसिजन करना साइट के ऊपर। और जब इंसिजन कर दिया तो इंसिजन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड निकलता है तो हमने उसको रिमूव करना है, रिमूव ब्लड। आपने देखा होगा गोज पीस और सक्शन से हम क्या ब्लड को रिमूव करते हैं, क्लियरली विजुअल के लिए। हमें जो विजुअल है वो क्लियर हो, इसलिए हम वहां पर क्या देते हैं, क्लीन करते हैं उसको। उसके बाद हमने क्या करना है, ट्यूब को इंसर्ट कर देना है, इंसर्ट ट्यूब। अब हमने ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट वन क्या करना है, जब भी हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं
तो बिफोर फिक्स द ट्यूब हमने क्या चेक करना है, प्लेसमेंट। जब भी हम ट्यूब को क्या फिक्स कर दिया, इंसर्ट ट्यूब, और उसके बाद बिफोर फिक्स ट्यूब चेक प्लेसमेंट, हमने प्लेसमेंट को चेक करना है कि प्रॉपर प्लेस हुआ है या नहीं हुआ। अब कैसे हम चेक कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो मेथड की मैं बात करूं, वहां पर मोस्ट एक्यूरेट मेथड, मोस्ट कॉमन एक्यूरेट, वो आपका आता है एक्सरे। सेकंड आपने क्या करना, ऑस्कल्टेशन। हमने ऑस्कल्टेशन करना है, और ऑस्कल्टेशन हम क्या देखते हैं साहब, साउंड देखते हैं, साउंड एयर इन लंग्स, कि ये जो लंग्स है दोनों के अंदर इक्वल है या नहीं है साउंड, ये देखते हैं। क्लियर। और ये साउंड कैसे देखेंगे, हम साउंड देखेंगे, हम क्या करते हैं, इनफ्लेट द एयर इन ट्यूब विद एम्बू, क्या करते हैं हम इंसर्ट करते हैं या इनफ्लेट एयर इनटू पेशेंट लंग्स विद हेल्प ऑफ एम्बू बैग। ये एम्बू बैग से हम इनफ्लेट करते हैं, और उसके बाद क्या करना है, हेयर बाय स्टेथोस्कोप, और साउंड को क्या करना है हमने, साउंड हेयर या लिसन बाय स्टेथोस्कोप। हमने स्टेथोस्कोप से क्या सुनना है, साउंड को सुनना है, बिल्कुल बिल्कुल वहां पर एक्सरे बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, फिक्स द ट्यूब वेयर रिबन टाई इन लेटरल साइड। अब देखिएगा, अब हमें कंफर्म हो गया, कंफर्म होने के बाद हमने क्या करना है, इसको फिक्स करना है। अब नेक्स्ट वन क्या करना है, फिक्स द ट्यूब विद रिबन, इसके ऊपर रिबन लगे होते हैं, विद रिबन ऑन लेटरल, रिबन टाई इन लेटरल साइड। ये लेटरल साइड में हमने फिक्स करना है, उसके ऊपर टाई टाइप ऐसा लगा होता है, टाई जैसा दोनों साइड। और जहां पे हमें ये जो एयर साउंड सुनती है, एयर साउंड आपको याद होगा, मैंने बीपी के अंदर पढ़ाया था कि बीपी के अंदर हमें साउंड आती है कोर्साकॉप। कौन सी आती है, कोर्साकॉप। और यही साउंड आपका एग्जाम में पूछा गया था, यस और नो। यही साउंड आपका इस बाबा फरीद के एग्जाम में पूछा गया था, कोर्साकॉप साउंड। मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया, उस टाइम पढ़ाया था कि कोर्साकॉप साउंड। अगर किसी ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना था तो उसको पता होगा, मैंने अभी रिसेंटली 5 और 6 दिन पहले कोर्साकॉप साउंड पढ़ाया था, और वही आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था, यस और नो। यहाँ पे जो एयर साउंड आती है वो आती है वूजिंग साउंड। कौन सी आती है, वूजिंग साउंड। तो यहाँ ट्रैकेओस्टोमी में हम जो एयर डालते हैं उसकी जो साउंड आती है उसको बोलते हैं वूज साउंड। क्या बोलते हैं, वूजिंग साउंड। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ट्यूब को स्टिचेस करना है, स्टिचेस या स्टेच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्यूब इन नेक, ऑन बोथ साइड ऑफ ट्यूब ऑन नेक। ये जो ट्यूब है उसके बोथ साइड हमने क्या लगा देना है, स्टिचेस लगा देना है, स्टिचेस करना है। और स्टिचेस करने के बाद रिबन कैन अप्लाई, हमने क्या करना है, रिबन अप्लाई करना है, रिबन कैन अप्लाई, हमने रिबन अप्लाई करना है। और रिबन अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, इनफ्लेट एयर इन कफ, इनफ्लेट एयर इन कफ। ये जो कफ है उसके अंदर हमने एयर को इन्फ्लेट करना है। और दूसरा, ये जो हमने रिबन कहाँ टाई करना है, मैंने बताया रिबन कहाँ टाई करना है, लेटरल ऑफ द नेक। नेवर रिबन टाई इन सेंटर ऑफ नेक, नेवर अ रिबन टाई इन सेंटर ऑफ नेक।
बिकॉज अगर सेंटर में करोगे तो क्या होगा, इट मे कॉज पेन, इट मे कॉज पेन, ये पेन को कॉज करेगा। आई बात समझ में। वूजिंग साउंड होती है बच्चे, ये साउंड का नाम है, जिसने फर्स्ट टाइम साउंड को सुना उसी के नाम से साउंड, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम साउंड को सुना था। क्लियर। तो ये था आपका, ये जो ट्रेकियोस्टोमी है, इस ट्रेकियोस्टोमी में आपने कैसे ये क्या करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना साहब, इस ट्रेकियोस्टोमी की केयर करनी है। और ट्रेकियोस्टोमी की हम क्या क्या केयर करनी है वहां पर, तो देखिएगा, प्लेस इन फाउलर पोजीशन। अब हमने क्या केयर करनी है वहां पर, तो केयर के लिए हमने क्या करना है, प्लेस इन फाउलर पोजीशन, हमने क्या देना है, प्लेस इन फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन, हमने फाउलर पोजीशन में क्या करना है, प्लेस करना है। आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा। चलिएगा, एक बार फिर से जुड़िएगा क्लास के साथ, फिर से क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो हम केयर पढ़ने वाले हैं कि हम इसकी क्या क्या केयर करेंगे। तो क्या क्या यहाँ पर केयर जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो केयर की मैं बात करूँ वहाँ पर, प्लेस इन फॉलोअर पोजीशन, हमने फॉलोअर पोजीशन में प्लेस करना है। उसके बाद उस पेशेंट को हमने क्या देना है, पेशेंट एंसियस हो जाता है तो इसको हमने प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमने उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है उसके लिए। और ये क्यों देना है, बिकॉज ये जो पेशेंट की क्या हो जाती है, बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज बॉडी इमेज डिस्टर्ब, ये जो बॉडी इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हमने वहां पर क्या देना है, फाउलर पोजीशन देना है, सपोर्ट देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम विद प्रोसीजर। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई
एनी प्रॉब्लम विद प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो हमने क्या करना है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब कौन सी वहां पर कॉमन, व्हाट इज दी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, वहां पर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन अगर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद ट्रैकेओस्टोमी ट्यूब, कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो उस पर्सन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रहेगा उसका पेशेंट अनएबल टू स्पीक, पेशेंट अनएबल टू स्पीक, पेशेंट वहां पर स्पीक नहीं कर सकता। आपने देखा होगा ये जो ट्रैकेओस्टोमी अगर किसके डाल देते हैं हम, तो वो फिर बोल नहीं सकता, फिर हम उसको गैस्चर से समझाते हैं, वो या वो हमें लिख कर बताता है। क्लियर, तो ये कुछ प्रॉब्लम रहता है। अब देखिएगा वहां पर अगर ये कंडीशन हो गया, अब विच ऑफ द टेक्निक यूज बाय नर्स, विच ऑफ टेक्निक यूज बाय नर्स फॉर effective communication, which of the technique used by nurse for effective communication after tracheostomy, कौन सी टेक्निक, प्रोवाइड कॉल बेल पेंसिल, क्या देना उसको, प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कॉल बेल पेंसिल देना उसको, पेन देना उसको विद कॉपी या पेपर, ये चीज उसको प्रोवाइड करना, पेपर, सॉरी PAPER, ये चीज उसको देना, बिकॉज पेशेंट बोल नहीं सकता। यस और नो। सेकंड, अगर ये हमें ऑप्शन नहीं है तो वहां पर हमने क्या करना, रीड करना लिप्स ऑफ पेशेंट, यानी उसके गेस्चर को पढ़ना। ये मुश्किल रहता है गेस्चर को पढ़ना। क्लियर, ये मुश्किल रहता है। नेक्स्ट वन है अब नेक्स्ट वन क्या है, अब यहां पर ये जो पेशेंट है बोलेगा नहीं, बट हमें तो कम्युनिकेशन करना है, और हम कम्युनिकेशन करने के लिए क्या यूज करेंगे, उसको कुछ दे देंगे। अब हम इतने भी वो नहीं है कि हम किसी के लिप्स को पढ़ेंगे, बट हम कुछ कुछ तक हम क्या उस चीज को हम समझते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द इंटरवेंशन, विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नर्स, which of the instruction given by nurse, which of the instruction given by nurse if patient want to speak, if patient want to speak, if patient want to speak one word after tracheostomy, one word after tracheostomy, कि कौन सी जहां पर इंस्ट्रक्शन है वो नर्स की रहेगी पेशेंट के प्रति, उसने एक वर्ड बोलना है
अब पेशेंट को ट्रैकेस्टोमी लगा हुआ है, उसने एक वर्ड बोलना है, तो हमने क्या एडवाइस देना है? हमने उसको एडवाइस देना है डीप ब्रीथ। क्या करना उसने? डीप ब्रीथ करना, और उसके बाद क्या करना? पुट द फिंगर ऑन स्टोमा, पुट द फिंगर ऑन स्टोमा, देन क्या करना? स्पीक करना। क्लियर? कि सबसे पहले डीप ब्रीथ लो, स्टोमा को क्लोज कर लो फिंगर से, और एक वर्ड बोल दो, बस सिंपल सा फंडा है। आई बात समझ में? सिंपल सा क्या है? फंडा है। ये जो आपका था वो क्या था? ट्रैकेस्टोमी। और दूसरा, अब ये जो स्टोमा जो रहता है, स्टोमा का मतलब समझते हो? ओपन रहना। कि ये जो ट्रैकेस्टोमी है उस पे आपने स्टोमा बनाया, तो ये ओपन है। तो व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन? व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन? टू प्रिवेंट foreign body aspiration, foreign body aspiration with stoma of tracheostomy, with stoma of tracheostomy। क्या करना है? हमने स्टोमा को फॉरेन बॉडी से बचाना है, तो क्या करोगे? उसको कवर कर दोगे। कवर द स्टोमा विद स्टेराइल वेट गोज। क्या करना है? कवर द स्टोमा विद स्टेराइल वेट गोज। स्टाइल वेट गोज से क्या करना है? सिंपल लेयर वाले से क्या करना है? उसको क्लीन करना है। क्लियर? स्टाइल वेट गोज। और ये जो गोज कौन सा होना चाहिए साहब? गोज विद फिल्टर वाला होना चाहिए। ये फिल्टर गोज होना चाहिए। देखोगे आपने गोज ऐसा होता है, ये फिल्टर वाला ऐसा, ये होता है फिल्टर वाला गोज ऐसा। इसको डायरेक्ट ट्यूब के ऊपर रख देना है, और ये वेट होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। क्लियर? तो ये जो आपका प्रोसीजर था वो था ट्रैकेस्टोमी। कौन सा प्रोसीजर था? ट्रैकेस्टोमी। कोई डाउट है क्या किसी को ट्रैकेस्टोमी में? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपका ट्रैकेस्टोमी। अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए क्लास इतना नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।